नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। जब अनेकता में एकता की बात आती है तो सभी धर्म और संस्कृति से परे उठकर हम देश सेवा के लिए सदैव तत्पर होते हैं। कई बार यह सवाल उठता है कि धर्म बड़ा या देश। कई बार इस पर बहस भी होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पूर्व विभागाध्यक्ष बांग्ला विभाग, संकाय अध्यक्ष मानविकी डॉक्टर NK बेरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही खबर मंत्र के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड हाई कोर्ट की अधिवक्ता रश्मिलाल जी। रश्मि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल NK बेरा जी से है कि धर्म और देश सेवा दोनों ही एक भावना है। आप अपने नज़रिए से इस भावना को कैसे व्यक्त करेंगे? हमारे अनुसार धर्म और देश जी व धर्म के साथ में देश सेवा भी हो रही है कि एक दूसरे का परिपूरक है, किसी को अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि देश वो होता है कि देश में जैसे पहला है कि टेरिटोरी मतलब एक निश्चित भूखंड, दूसरा है पॉपुलेशन माने जनसमुदाय, तीसरा नंबर होता है सोवरेनिटी माने एक संविधान जो कानून व्यवस्था चले, और चौथा नंबर होता है कि मतलब गवर्नमेंट। और देश का काम जो होता है कि सबका विकास करना, सबके उन्नति के लिए काम करना और इंसानियत की रक्षा करना, वो देश का काम है। और धर्म जो है, धर्म इंसानियत सिखाता है, मानवता सिखाता है, संस्कृति सिखाता है, और वो एक ऐसा रहस्य है कि ऐसा मैंने छलांग लगाता है कि मतलब है कि जो धर्म के द्वारा ही राष्ट्रों को रक्षा होता है जी। धर्म अगर नहीं है तो राष्ट्र का कल्पना नहीं किया जा सकता, और अगर राष्ट्र नहीं है तो धर्म भी नहीं हो सकता। क्योंकि राष्ट्र बदलता भी है, राष्ट्र का परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन धर्म का परिवर्तन नहीं होता है। धर्म है बोलकर के राष्ट्र है, राष्ट्र है बोलकर के धर्म है, ये मेरा मानना है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे का परिपूरक है। जैसे जी मैंने माँ और बाप मैंने जैसे कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मैंने माँ जैसे बच्चों का पालन पोषण करता है, उसको बढ़ाता है, और साथ साथ में पिता जो है उसका मतलब कि उसको शुभ संस्कृति, उसको पढ़ाई लिखाई से लेकर के उसका परवरिश पूरा करता है। जैसे माँ और बाप को जैसे अलग करके नहीं सोचा जा सकता किसी बच्चे के परवरिश के लिए, उसी तरह से किसी भी राष्ट्र के लिए मतलब कि धर्म और राष्ट्र एक दूसरे का परिपूरक होता है। जी राजेश जी, एक पत्रकार के लिए सबसे अहम उसकी खबर होती है। जब आप फील्ड में जाते हैं और देश सेवा के लिए कोई खबर कर रहे होते हैं तो उस वक्त अपने धर्म को भूलकर उस खबर को करना कितनी बड़ी चुनौती साबित होती है आप लोगों के लिए? नहीं, बड़ी चुनौती तो होती ही है, लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा हमारा धर्म जो होता है जी वो राष्ट्र होता है। जी तो राष्ट्र सेवा, और जब राष्ट्र को ज़रूरत है और उस वक्त हम लोग अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो राष्ट्र सर्वोपरि होता है, और उसको ध्यान में रखते हुए ही हमारी रिपोर्टिंग होती है। चाहे जिस तरह से भी हो, अगर बॉर्डर में है, अगर युद्ध की स्थिति है, या फिर आंतरिक मामलों में कहीं पर किसी तरह की वैसी स्थिति पैदा हो जा रही है जहाँ पर कि कई तरह के विषय हैं, लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा राष्ट्र जो है सर्वोपरि है। देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, उसको लेकर के हर एक लोगों में, हमारे पूरे भारतवर्ष में जो भी लोग रहते हैं, हर लोगों की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और पत्रकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में पत्रकार जो है वो देश को सर्वोपरि रखते हुए ही अपनी रिपोर्टिंग करता है, और वो हर एक पहलुओं को देखता है और उसी अनुरूप वो खबरें बनाता है और लोगों के समक्ष रखता है, जिससे देश का, देश के लोगों का, सबका मनोबल
हमेशा मतलब ऊंचा रहे और बना रहे इस देश के प्रति, तो वो ड्यूटी निभानी पड़ती है। जी रश्मि जी, जब हम देश सेवा की बात करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि जब बाहरी शक्तियां हमारे देश को दबाने की कोशिश करती हैं तो हम एकजुटता के रूप में आ जाते हैं और बाहरी शक्तियों से निपटने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ ऐसी घटनाएं जब हमारे ही अपने देश में घटने लगती हैं तो फिर इस एकता में बिखराव क्यों देखने को मिलता है? जी कीर्ति जी, ऐसा है कि संविधान में ही हमारा जो है ना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। 1976 में जब अमेंडमेंट हुआ संविधान में तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। उसमें क्या था ना कि सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं। अभी जो आपका सवाल है कि देश के अंदर ही कई बार ऐसा होता है कि आपस में मतभेद हो जाते हैं या युवा वर्ग झड़प हो जाती है किसी तरीके का, तो इसके लिए क्या है ना कि हमें जो अभी आजकल के युवा हैं या जो न्यूज़ है जो हम देखते हैं, खास करके अभी हम सब सोशल मीडिया कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, हमारे युवा इस्तेमाल करते हैं, तो उस मीडिया के हिसाब जब हम मीडिया देखते हैं सोशल मीडिया तो उसमें क्या है ना कि सारा न्यूज़ हमें बिट्स एंड पीसेस में मिलता है। 30 सेकेंड्स का रील, 30 सेकेंड्स का छोटा से छोटा, और हमें क्या है ना कि उस रील पे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी जो अगर न्यूज़ हमें मिल रही है किसी धर्म के को लेकर के या किसी भी ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसकी वजह से दंगा हो सकता है, हमारे देश में झगड़े हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले एक ऐसे एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, तब हम उस पर अगर उसका कोई जवाब लिखे या उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि जो हमारी युवा है या सोशल मीडिया है वो तुरंत रिएक्ट करती है बिना किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के। जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैंने देखा कि कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जो सोशल मीडिया के बेसिस पे होते हैं, उन पे FIR होता है, जबकि और वो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्यों लिखा है ये, बस वो देखते हैं कोई रील और उस पर रिएक्ट कर देते हैं और उस पर FIR हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा पेशेंस लेके उस न्यूज़ के डेप्थ में जाना, कुछ पढ़ाई कर लेना कि क्यों है ये, 30 सेकेंड का रील पे रिएक्ट ना करें हम, और हम उस न्यूज़ के डिटेल में जाएं, किसी अफवाहों से बचे और किसी स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल अगर ना करें जिससे दंगा ना भड़के, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे युवा के लिए, हमारे देश के लिए। जी, देश सेवा बरकरार रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपसी सौहार्द और अपनी एकता को बनाए रखें। तो इस एकता को बनाए रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश में, क्योंकि ऐसे तो हम एकजुट हैं, लेकिन कई बार जैसा अफवाहों की बात की इन्होंने, तो जब अफवाह फैलते हैं तो बिल्कुल आग की तरह ऐसे फैलते हैं जो हमारी एकता को भंग करने पर उतारू हो जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारे देश के लिए वो विशेष रूप से समझना होगा कि जैसे हमारा ही देश ऐसा देश है कि जिसमें नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान, मैंने अनेकता में एकता है हमारे देश में। और हमारे देश का ज़्यादातर पर जो लोग जो है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत ज़्यादा भाईचारा है। पूरे मैंने गांव में ऐसा स्थिति होती है कि सब जैसे पूरा गांव एक परिवार है, सबके साथ सबका संबंध है। मतलब कि वो कोई जाति विशेष व मतलब कि मैंने किसी को मैंने उसका नाम से नहीं पुकारता, किसी को चाचा, किसी को मामा, किसी को मतलब कि दादा। मैंने जब हम खुद जब मतलब कि जैसे रांची में पढ़ते हुए जब हम मतलब कि अपने गांव में घुसते थे तो जिससे भी भेंट होता था उससे कोई ना कोई एक संबंध होता था। तो ये जो मैंने भाईचारा जब तक नहीं बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होगा, आस्था नहीं होगा, तो ये अनेकता में एकता नहीं होगा। जैसे हम लोग हमारे जो देश का जो धर्म है, जैसे जो खास तौर पर में जिसमें कहा जाता है कि वसुदेव कुटुंबकम, हमारे धर्म में जो मतलब कि ये बात है कि मैंने माँ जैसे पार्वती, पिता महेश्वर, और जितने मैंने देश के जितने संतान हैं मैंने पूरे विश्व में सब भाई है। तो ये जो वसुदेव कुटुंबकम का भावना जो है ये अंदर से मतलब है कि जैसे धर्म का जो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो धारण करना है। जैसे आग का धर्म है वो जलाना, जैसे पानी का धर्म है वो तरल पदार्थ है, उसी तरह से मनुष्य का जो धर्म है वो मानवता है जिसको धारण किया जा सकता है। कि धर्म सब समय ऐसा है कि वो राष्ट्र में एकता लाने के लिए, लोगों में भाईचारा फैलाने के लिए, लोगों में संस्कृति फैलाने के लिए और लोगों में आपस में मिल करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, वही धर्म है। और धर्म जब तक मतलब कि मजबूत नहीं होता है, राष्ट्र भी मजबूत नहीं होता है। इसलिए
मतलब ये अनेकता के बीच एकता आने के लिए मैंने धर्म भी जैसे जरूरी है, और राष्ट्र में जो भावना भी है कि देश प्रेम की जो भावना है वो भावना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने जैसे इसमें एक तो एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं कि जैसे भगत सिंह जी, जैसे सिख धर्म में है कि वो मैंने बाल कटाना मैंने धर्म के विरुद्ध की बात है, तो भगत सिंह ने बहुत जोर से बोला था कि अगर जरूरत पड़े तो हम अपना बाल कटने का क्या बात है, देश के लिए हम अपना गर्दन तक कटा सकते हैं। तो ये है देश प्रेम की भावना जी, कि मतलब कि सबसे बड़ा चीज है राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म को बनाए रखने के लिए मैंने इंसानियत की सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी, और जब तक इंसानियत नहीं जगता है तो ये छोटी मोटी जो सब है, जो दंगा वगैरह भी जो कुछ भी होता है वो दूसरे का भड़काने में, सब लोग जानते हैं, विशेष करके मतलब कि वो हमारे पास में वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हुए हैं, और हम लोग बहुत दिन ही मतलब कि ये जो अखबार में काम भी किए हैं, तो इसमें कुछ ऐसे तत्व रहता है मतलब जिसको शरारती तत्व कहा जाता है कि जो भड़काने के लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है। तो जब तक वो मतलब कि तत्व को ख़त्म नहीं किया जा सकता है तो तब तक मतलब कि ऐसा वो जो हम लोग का देश का जो है कि अनेकता के बीच एकता का जो भावना है वो भावना पूरा नहीं हो सकता है। जी। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए और खबर करना, और साथ ही वो खबर राजनीति से प्रेरित भी ना हो, ये कितनी बड़ी चुनौती रहती है आप लोगों के लिए? क्योंकि कई बार जब आप खबरें करने जाते हैं तो आपको दबाने की भी कोशिश की जाती होगी, लेकिन सभी धर्मों से ऊपर उठकर उस खबर को सामने परोसना अपनी जनता के आगे, ताकि वो सीख सके और राष्ट्र सेवा समझ सके कि क्या है असली राष्ट्र सेवा और क्या है असली खबर। नहीं, वो तो है ही, और वैसी खबरें, और वैसे भी कई बार इस तरह का मौका मिलता है हम लोगों को कि उस तरह की खबरों को लेकर के चलना, उस तरह का असाइनमेंट होता है या कभी इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाती है, तो हम लोग तो पहले तो देखते हैं खबर की पुष्टि करते हैं, और खबर के कई सोर्स होते हैं। इसीलिए जो अभी बता रही थी मैम कि भाई सोशल मीडिया बहुत आजकल पावरफुल हो गया है, लेकिन लोग करते क्या है कि सोशल मीडिया पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, और सोशल मीडिया जो है वो कहीं से मतलब वो प्रशिक्षित नहीं है। जैसे हम लोग हैं तो पूरी तरह से ट्रेंड है और पिछले कई दशकों से जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हम लोग उस नॉर्म्स को जानते हैं, समझते हैं कि भाई हमको खबरों को किस तरह से निकालना है और किस तरह से तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी की भावना उस तरह से बिगड़े ना और किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। तो उन तमाम चीज़ों को हम लोग जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए हम लोग उन तमाम पहलुओं पर पूरी तरह से जांच परख करते हैं, किसी एक सोर्स से नहीं बल्कि 3-4 सोर्स से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है समाज में, हमारे वैसे भी लोग हैं जो कि मतलब उस तरह की चीज़ों को भड़काने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको सूचना दे देंगे कि राजेश जी ऐसा है, ऐसा ऐसे खबर सुनने को आ रही है या ऐसा ऐसा मैंने देखा। आप उसकी बात पर आकर के अगर आप खबरें बना दें तो आप धोखा खाएंगे कहीं ना कहीं, चूँकि वो उसका अपना मतलब है, वो चाहता है कि भाई एक मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से वो चीज़ें बहुत सारे लोगों तक के बीच में जाए और वो भ्रम की स्थिति पैदा हो। लेकिन रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ठीक है, वो सूचना आप ग्रहण कीजिए, लेकिन उसको 2-3 सोर्स से पहले उसको कंफर्म कीजिए कि ये सचमुच में ऐसा है या नहीं है, और अगर ऐसा है तब ही आप उस ओर बढ़िए, और अगर ऐसा नहीं, अगर वो झूठ होगा तो आपको पता चल जाएगा, आप दूसरे सोर्स से पता कीजिएगा, पता चलेगा कि नहीं इस तरह से तो ऐसा कुछ बात ही नहीं है। तो ये चीज़ हर मतलब पत्रकार जो है, ये हमारी ड्यूटी रहती है कि तमाम पहलुओं को पूरी तरह से जांच परख करके वो तब जा करके फाइनली उसकी रिपोर्ट तैयार करना। तो ये एक निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा मेहनत वाला होता है। आजकल है क्या कि फटाफट खबरें और ये सब तमाम चीज़ें जो आ गई है तो तुरंत है, ब्रेक करने के चक्कर में है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो छूट जाती है कि इसको जल्दी करना है, आधी अधूरी खबरें आ जाती है, कई दफ़ा मीडिया से भी गलतियाँ हो जाती है। मतलब इन तमाम पहलुओं पर मतलब हर एक लोगों को सोच विचार करके, और जो पुराने सीनियर्स लोग रहेंगे तो वहाँ पर इसकी गुंजाइश कम रहती है। तो हम लोग इस तरह से तमाम पहलुओं को जांच परख करने के बाद तभी हम लोग ये करते हैं, चूँकि हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है समाज के प्रति। चूँकि हम कुछ भी लिख रहे हैं, एक शब्द भी है
उससे बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती है, उसके मायने बहुत सारे निकल सकते हैं। तो एक एक शब्द पर ध्यान रख करके हम लोगों को काम करना पड़ता है। जी रश्मि जी, देश प्रेम एक भावना है और कई बार ऐसा हमने देखा है कि धर्म भी एक भावना है। तो जब आपके धर्म पर बात आती है तो आप उस भावना से आहत होते हैं, लेकिन जब आपके देश की बात आती है तो आपको अपना धर्म भी भूलना पड़ता है। कई बार आपने कोर्ट में भी कई ऐसे केसेस आए होंगे, क्योंकि कोर्ट एविडेंस मांगता है, आपने भी देखा है, उसमें इमोशन नहीं चलता, भावनाएं नहीं चलती, लेकिन उन भावनाओं को दबाकर देश के लिए सोचना, आज की युवा पीढ़ी इसमें आपको क्या लगता है, क्या धीरे धीरे आगे आ रही है या अभी भी वो अपने धर्म और इन भावनाओं से ग्रसित है? देखिए कीर्ति जी, जहाँ तक हम संविधान की बात करें तो सभी धर्म बराबर हैं जी। और अगर हम बात करते देश की युवा पीढ़ी के ऊपर या फिर सभी चीज़ के को छोड़कर देश को ऊपर करना, तो संविधान में देश सबसे ऊपर है। हमारे संविधान में, संविधान से ही देश चल रहा है। और अगर युवा पीढ़ी धीरे धीरे तो समझ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि ऑथेंटिसिटी कितनी होती है किसी न्यूज़ की, वो बिना डेप्थ में जाए लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। तो देश में जो अटैक हो रहे हैं और जो भी अभी हमने हाल के दिनों में देखा है, पहलगाम अटैक या जो भी इंटरनल जितने भी दंगे हो रहे हैं, तो वो सब न्यूज़ जो थोड़ा सा देख लेते हैं उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन फिर भी जब ऑथेंटिसिटी आप देख लेते हैं, उसके बाद अगर आप कानून का सहारा ले तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बिना किसी जो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसको किए। आप एक्सपर्ट, जैसे कानून, अगर कोई दंगा हो रहा है तो आप एक्सपर्ट के पास जाए। जैसे अभी जो पहलगाम अटैक की बात करते हैं हम, तो स्पेसिफिक धर्म समुदाय को अटैक, मुझे जैसा लगता है कि किसी स्पेसिफिक धर्म समुदाय को अटैक किया गया है, लेकिन ये देश के ऊपर अटैक था, जिसका माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। पूरा देश एक साथ होकर के इसका सामना किया, पूरे देश ने, किसी स्पेसिफिक धर्म को टारगेट नहीं किया गया और इसका जवाब दिया गया। इसके साथ साथ देश की रक्षा के लिए भी जो हमारे जो मोदी जी ने है एक जवाब दिया है कि कोई भी अगर अटैक होता है तो ये किसी धर्म के लिए नहीं है, एक आतंकवादी अटैक है जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है। और किस तरीके से हम कानून का सहारा लेकर के या फिर संविधान को आगे करते हुए देश को कैसे बचा सकते हैं, ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विदेश के लिए, हर किसी को एक मैसेज है कि हम कैसे अपने देश की रक्षा करेंगे। बिल्कुल मेरा जी, हम अपना धर्म स्वयं नहीं चुनते, हम जिस धर्म में जन्म लेते हैं हम बचपन से उसी धर्म में, उसी संस्कृति में धीरे धीरे ढलते चले जाते हैं। लेकिन देश सेवा की जब बात आती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक जागरूकता, एक सीख जरूरी हो जाती है। जैसे बचपन से हम अपने धर्म के बारे में सीखते हैं, हमें बचपन से अपने देश, उसके इतिहास, उसकी संस्कृति के बारे में भी सीखने की कितनी ज़रूरत है, ताकि अगर हम अपने धर्म को ना भूलें तो हम अपने देश सेवा को भी ना भूलें, अपना कर्तव्य समझकर अंत समय तक उसका पालन करते रहें। तो इस संदर्भ में बोलने के लिए हमारे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने मैंने वो बहुत पहले जी मैंने वो कविता लिखे थे, तो उसको हम सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल। कि मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखे हैं कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, यह नर नहीं नर पशु है, मृतक समान है। कि जिसको अपना देश के प्रति मतलब गौरव नहीं है, देश प्रेम नहीं है, जो भावना नहीं है, उसको नरपशु बोले हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, यह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है वो मतलब कि पत्थर है। उसी तरह से मतलब गिरिधर शर्मा जी ने भी लिखे हैं कि मेरा देश, देश का मैं, देश मेरा जीवन प्राण, मेरा सम्मान मेरे देश की बड़ाई में है। जी। कि हम जब देश का मतलब है कि मैंने बड़ाई करेंगे तो भी मेरा सम्मान है। कि जैसे हम लोग का परिचय है कि हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। जीऊंगा स्वदेश हित पे, मरूंगा स्वदेश के काम, देश के लिए न कभी करूंगा बुराई में। तो ये देश प्रेम में होती है कि मतलब कि देश का बड़ाई करना है। और देश में ऐसा भावना जैसे इंसानियत जो होता है, इंसानियत की भावना अपना है, तो उसमें किसी भी धर्म में कोई भी जन्म लिया हो,
लेकिन उसका एक परिचय है हमारे देश में कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतवासी है। भारत का सम्मान ही सबसे बड़ा बात है। जब भारत की सम्मान का बात आता है तो सब लोग एकजुट हो जाता है और एक ही साथ में देश की सम्मान, देश की माने गौरवान्वित करने के लिए, जैसे माँ को माने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ की सम्मान के लिए सब एक हो जाते हैं और सब एक साथ माने चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन जब देश में आपातकालीन स्थिति होती है, राष्ट्रहित का जब बात होता है, तब सब एकजुट हो जाते हैं। बिल्कुल, यही हमारा माने देश का लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, देश की एकता के लिए जागरूकता कितनी ज़रूरी है? क्योंकि हमने देखा है कि सरकार अपने स्तर से सभी प्रयास करती है, जैसे चाइना या अन्य चीज़ों को हमने बैन किया हमारे देश में, कई ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में अफवाह फैलाती हमने उसको बैन किया, कई तरह के ऐप्स को बैन किया। हम खादी की बात करते हैं कि हमारा देश है, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, ये नारा हमेशा दिया जाता है। तो हम अगर अपने बाहरी शक्तियों से हम निपट सकते हैं, लेकिन अंतर शक्तियों से अगर निपटने की बात आती है तो जागरूकता आप लोग अपने स्तर से किस तरह से जनता में फैलाते हैं, और सरकार को और ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हमारा जो देश प्रेम है वो बरकरार रहे? नहीं, निश्चित तौर पर जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है और हम सबों को जागरूक होना चाहिए। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि भाई सरकार इस पर कुछ इनिशिएटिव ले, सरकार समय समय पर लेती है और हमें स्कूल से ही सिखाया जाता है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, बच्चों के अंदर देश के प्रति प्रेम और जज्बा वो जो पैदा 26 जनवरी 15 अगस्त में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वो चीज़ें होती है। और हमारे देश में मतलब हम सभी लोगों का कहते हैं ना कि हमारी मिट्टी से प्रेम है, मुझे मेरे रग रग मतलब रग में पूरा देश समाया हुआ है। देश जब कभी भी इस तरह का होता है तो स्वतः स्फूर्त जो हमारे शरीर में जो है एक स्पंदन होता है, एक ऊर्जा आती है इस देश को लेकर के कि जब कभी भी हमको देश के लिए या किसी भी तरह का हमारी आवश्यकता पड़े तो मैं देश के लिए न्यौछावर हो सकता हूँ। वो जज्बा अंदर पैदा मतलब करना होता है। वो सारा कुछ होता है वो आपके इन्वायरमेंट से होता है और उसमें मीडिया नो डाउट है, मीडिया भी है, लेकिन ये तो जिस तरह से परिवार और संस्कार, परिवार के बीच से संस्कार मिलते हैं, वो संस्कार देश प्रेम का भी जो हमारे धर्म के जो संस्कार हमारे घर परिवार से मिलते हैं, हमारे माँ बाप से मिलते हैं, उसी तरह से देश प्रेम का भी एक संस्कार जो है समाज से, परिवार से, वो तभी वो उसके अंदर में वो जज्बा पैदा होगा। और जब कभी भी वैसी परिस्थिति आएगी, चाहे वो सिर्फ देश की ही बात नहीं है, आपके समाज के अंदर की बात है, परिवार के अंदर की बात है, मोहल्ला में कहीं पर भी किसी स्थिति में अगर वो चीज़ें लोगों को के समक्ष आती है तो वो स्वतः वो आगे बढ़ कर के उसको लेकर के काम करेगा और समाज में एकजुटता बढ़ाने को लेकर के वो काम करेगा। तो वो जो जागरूकता है वो लोगों के अंदर में वो समाज परिवार से ही बढ़ कर के आगे बढ़ता है। वो उसके लिए स्पेशल कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, वो जज्बा तो है, वो तो अंदर से आता है और लोगों के अंदर से आना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो संस्कार जब आपके परिवार से मिलेगा, आपके स्कूल से मिलेगा, तो आपके आसपास का वो इन्वायरमेंट होगा, तो आपको वैसी परिस्थिति में किसी को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं होगा, वो स्वतः जागरूक हो जाते हैं। तभी होता क्या है कि जब भारत किसी तरह का संकट में आता है या भारत पाकिस्तान युद्ध हो या किसी भी तरह के सीमा में तनाव की परिस्थिति पैदा हो, तो पूरे देश के वो जात, धर्म और संप्रदाय, समुदाय सारा से उठ करके लोगों के अंदर में वो जज्बा पैदा होता है देश के प्रति कि अगर आवश्यकता पड़े तो मैं खुद जा करके सीमा में जा करके लड़ने को तैयार हूँ। वो जज्बा पैदा होता है, वो अंदर से होता है। उसके लिए मतलब किसी तरह की कोई अलग से अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो चीज़ें हमारे देश में है, वो संस्कार है हमारे देश के अंदर में, और उसके लिए अलग से जागरूकता पैदा करने की कोई मतलब उसको लेकर के अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः स्फूर्त होती है। और ये यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ा ताकत है। जी, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को पहचानना कितना ज़रूरी है देश सेवा के लिए? रश्मि जी। जी, कीर्ति जी, जो हमारा भारत है वो हमारी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है कि हम अपने संस्कृति को लेकर के कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ है कि मेरा थोड़ा सा मानना है कि ऐसा नहीं है कि हम देश के एकजुट होकर लड़ाई लड़ने जाए तो ही देश प्रेम कहलाएगा।
हम छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके भी देश प्रेम दिखा सकते हैं, या करते हैं तो वो दिखता है। हम सब एकजुट मिलकर के अगर थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दें, महिलाओं का सम्मान करें, उनकी रक्षा करें, तो इस तरीके से छोटा छोटा चीज़ जो है ना, हम जैसे सर बता रहे थे कि माता पिता ही शिक्षा देते हैं, परवरिश जो हमारी होती है वो दिखाती है कि हम कैसे संस्कार से हैं, या फिर हमारे कैसा आसपास का सराउंडिंग्स है। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है ना, मुझे लगता है कि देश सेवा में ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है कि कैसे हम साफ सफाई रखते हैं, कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, हमारे बच्चे वैसे हमारे आसपास के बच्चे, तो सब बराबरी में कैसे चलते, किसी को छोटा ना दिखाना। ये छोटा छोटा चीज़ हमारे देश में अगर बढ़ता है और लोग जागरूक होते हैं, हमारे संस्कृति को ऐसे ही धीरे धीरे मतलब बदलाव आते रहते हैं। छोटे छोटे बदलाव जो है वो बड़ी भूमिका, महिलाओं का सम्मान, रक्षा करना, जैसा हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं कि हमेशा कुछ ऐसा हो जाता है जो पूरे देश के लिए शर्मिंदगी वाली बात हो जाती है। तो ये सब जो हमारा परवरिश है वो सब बहुत ये मायने रखता है, महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे इसमें बदलाव लाते हैं। बिल्कुल। एनके बेरा जी, हमारा जो देश प्रेम है वो सिर्फ हमारे युवाओं में नहीं, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं सभी में बना रहे, और धर्म से ऊपर उठकर हम देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? देखिए, हमारा देश जो है महान देश है जी। रविंद्रनाथ टैगोर मैंने हमारे वो जो देश को भारत तीर्थ बोले हैं कि ये भारतवर्ष तीर्थ है कि वहाँ पर हेमर चित्त पुण्य तीर्थे जागरे धीरे, यही भारतेर महामानवेर सागर तीरे। ये महामानव का सागर तीर है, जिसे वो तीर्थ क्षेत्र में आने से जिसे पुण्य लाभ होता है, उसी तरह से भारत में मतलब कि विविधता के बीच में ऐसे अनेकता है। भारत की संस्कृति ऐसा है कि भारत महान ही है, और हम ही संदेश देते हैं कि भारतवासी होने के लिए जैसे हम लोग को जो गर्व है, हमेशा ये गर्व हर युवाओं में जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, हमेशा बनाए रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। धर्म बड़ा है, लेकिन देश प्रेम धर्म से भी बड़ा है। आप अपना धर्म निभाइए, लेकिन देश सेवा से कभी भी पीछे मत हटिए। ये जो भावना है, ये जो जज्बा है, वो हमेशा आप में कायम रहेगा, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।